अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारत के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। ढेर सारा लाभ उनको मिलने वाला है। ये लाभ किन मुसलमानों को मिलेगा और किस जातियों को मिलेगा, आज पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के 7 ऐसे जातियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। क्या उनको लाभ मिलने के लिए जा रहा है, ये किन जातियों को मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। और ये इस तरह की जो मांग है, ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, वो भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए कि असल जो जितने 7 जाति हैं, इनको लेकर बताया जा रहा है कि इनको बहुत कम लाभ मिलता है। इसीलिए सरकार ने इसको लेकर मांग की है कि इनको यहाँ पर लाभ दिया जाए। अब वो कौन कौन से जाति हैं वो आप जानिए। अगर आप सैयद जाति से आते हैं, अगर आप मुग़ल जाति से आते हैं, अगर आप पठान जाति से आते हैं, अगर आप आगा खाई जाति से आते हैं, अगर आप सामाई कासामाई जाति से आते हैं, अगर आप अरब जाति से आते हैं, अगर आप कोरा जाति से आते हैं, तो ये खबर आपके लिए है और बहुत ही बड़ी खबर है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लेने का यहाँ पर ऐलान किया है। देखिए, आप जानते हैं कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने एक पत्र लिखा है भारत के राष्ट्रपति साहिबा को। उन्होंने इसके अंदर मांग की है, ये जितने भी जाति हैं, जैसे सैयद है, मुग़ल है, पठान है, कोरा है, आगा खाई है, सामाई कासामाई है, अरब जाति, जो इन जातियों को पहले से बहुत कम लाभ मिल रहा है। तो इनके आरक्षण को बढ़ाया जाए, इनको और ज़्यादा आरक्षण दिया जाए, ये मांग कर रहे हैं जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं जनाब रेवंत रेड्डी साहब। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पहले से ही तेलंगाना में 27% का आरक्षण मिल रहा है। ठीक है, 27% का पहले से आरक्षण मिल रहा है। और अगर इनको यहाँ पर और अगर ज़्यादा आरक्षण मिलेगा तो ये 42% का आरक्षण हो जाएगा करीब करीब यहाँ पर। ठीक है, अगर इनको जितनी मांग की जा रही है तो यहाँ पर 42% आरक्षण हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि तेलंगाना में अभी कुछ दिन पहले जनगणना हुआ था, वहाँ पर कास्ट सर्वे हुआ था। जिस कास्ट सर्वे में हैरानी करने वाली बात यह है कि वहाँ पर पहले जो है वो 27% मुस्लिम आबादी थी तेलंगाना के अंदर। जब ये कास्ट सर्वे हुआ तो वहाँ पर 52.8 इतना वहाँ पर आबादी मुसलमानों की हो गई है, यानी 52.8, यानी 27% से बढ़कर ये 52% की आबादी हो गई है। इसीलिए मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति साहबा को इन्होंने पत्र भी लिखा है और उनसे मांग की है कि इनको यहाँ पर करीब करीब 42% का आरक्षण मिलना चाहिए। और क्योंकि पहले ही से यहाँ पर जो पिछड़े जाति को लोग रहते थे उनको पहले 5-6% का आरक्षण मिलता था। अब उनकी आबादी पहले 5-6% थी, लेकिन अब पिछड़े वर्ग की भी आबादी करीब 10.8 हो गया, यानी 11% की आबादी उनकी भी वहाँ पर हो गई है। तो ये मांग रखी गई है कि इनकी यहाँ पर जो इनका जो रिजर्वेशन है इनको बढ़ाया जाए। क्या इस बात को जो भारत के राष्ट्रपति है वो मानते हैं या नहीं मानते? लेकिन एक तरीके से जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है जनाब रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने इतनी बड़ी मांग तो कर दी है कि इनको इतना आरक्षण मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अभी आप जानते हैं बिहार में भी कास्ट सर्वे हुआ था, वहाँ पर भी मुस्लिमों की आबादी करीब करीब 18 से 19% वहाँ पर बताई गई थी। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों से तो पूछा ही नहीं गया। अगर बिहार के अंदर भी सही तौर पे देखा जाए तो मुस्लिमों की आबादी आपको 25% से कम नहीं मिलेगा।
बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं बिहार के, लेकिन उनसे तो पूछा ही नहीं गया। हर घर में आकर पूछा ही नहीं गया कि आप किस जाति के, आप मुसलमान हैं या क्या है। बिहार के अंदर भी इतनी आबादी है, लेकिन तेलंगाना के अंदर जो इतनी आबादी की उछाल है वो काफ़ी है। और इसमें 42% अगर इनको और आरक्षण मिलता है तो 27% से बढ़कर 42% आरक्षण होना चाहिए। अब ये तो मांग की गई है, लेकिन क्योंकि पिछड़े लोगों के भी वहाँ पर आबादी बढ़ी है तो उनका भी आरक्षण यहाँ पर बढ़ना चाहिए इस हिसाब से। तो ये मांग तो की गई है। अब क्योंकि राष्ट्रपति साहिबा इसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं ये तो उनकी बात है, लेकिन यहाँ पर बड़ा जो चीफ मिनिस्टर जो रेवंत रेड्डी साहब उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है। अब देखने वाली बात है कि आगे इसको लेकर क्या बड़ा निर्णय आता है, और इस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी। जो भी अपडेट निकल कर आएगी, जो भी जानकारी निकल कर आएगी, हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है दूसरी वीडियो बनाने के लिए। तो आप हमें ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़िए ताकि आप लोगों का जो प्यार है वो इसी तरह मिलता रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।